हरियाणा की राजनीति में तीन लालों चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल व चौधरी भजनलाल का एक ऐसा दौर रहा है जिसे आज भी याद किया जाता है। इन परिवारों में चौधरी भजनलाल परिवार ने भी सियासत में कई रिकॉर्ड कायम किए। खुद भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे तो सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम ही है। वही केंद्र में मंत्री भी रहे तो 3 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों हिसार, फरीदाबाद व करनाल से सांसद भी चुने गए। बेशक चौधरी भजनलाल अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके परिवार का प्रभाव आज भी हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में बरकरार है। लंबे समय तक कांग्रेस की सियासत में सक्रिय रहे भजनलाल ने 2007 में कांग्रेस को अलविदा कहकर अपनी अलग पार्टी बना ली थी और उनके निधन के बाद अप्रैल 2016 में स्वयं भजनलाल के राजनीतिक उत्तराधिकारी कुलदीप बिश्नोई फिर से कांग्रेस में लौट आए और कुछ समय बाद ही उनके हुड्डा के साथ मतभेद शुरू हो गए और अंततः पिछले वर्ष अगस्त में कुलदीप ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया। सियासी विश्लेषकों की माने तो हिसार, सिरसा, भिवानी, करनाल व फरीदाबाद संसदीय क्षेत्रों में भजनलाल परिवार का एक अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में इन क्षेत्रों में कुलदीप बिश्नोई भाजपा के लिए आगामी चुनावों में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। अगर भाजपा नेतृत्व भविष्य में कुलदीप बिश्नोई को कोई बड़ी जिम्मेदारी देता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा भाजपा को हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान के भी अनेक क्षेत्रों में भजनलाल परिवार का प्रभाव माना जाता है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनावों में सिरसा संसदीय क्षेत्र की रतिया और फतेहाबाद, जबकि हिसार की नलवा एवं हिसार सीट से भाजपा को जीत मिली थी। भजनलाल परिवार का इन क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव होने का फायदा भाजपा को अगले चुनावों में मिल सकता है। सियासी पर्यवेक्षकों की माने तो खुद भजनलाल व कुलदीप बिश्नोई 2 बार हिसार से सांसद रह चुके हैं। 2004 में तो कुलदीप बिश्नोई ने भिवानी लोकसभा से बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह व अजय चौटाला को हराया था। ऐसे में भिवानी भी एक तरह से कुलदीप बिश्नोई की कर्म भूमि रही है। सिरसा, हिसार व भिवानी में आज भी भजनलाल परिवार के अनेक कट्टर समर्थक हैं। 2014 में तो भाजपा से गठबंधन के अंतर्गत कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस ने हिसार व सिरसा के संसदीय चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में सियासी विश्लेषकों का मानना है कि इन क्षेत्रों में कुलदीप बिश्नोई भाजपा के लिए काफी सहायक साबित हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समाज से, जबकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जाट समुदाय से हैं। इसके अलावा मंत्रियों की बात करें तो 4 मंत्री जाट, 2 अनुसूचित जाति, 1 पंजाबी, 1 यादव, 1 रामदसिया समुदाय से, 1 वैश्य समाज, 1 गुज्जर व 1 ब्राह्मण समाज से है। ऐसे में जातीय समीकरण के नजरिए से भी बिश्नोई समाज से भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जा सकता है। भव्य को मंत्री बनाए जाने से भाजपा को हिसार के साथ साथ फतेहाबाद व सिरसा की उन सीटों पर फायदा मिल सकता है जिन पर पिछले चुनाव में भाजपा कमल खिलाने में असफल रही थी, क्योंकि इन क्षेत्रों में भजनलाल परिवार का सियासी प्रभाव होने के साथ साथ व्यक्तिगत संपर्क भी है। वहीं दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई का जहां हरियाणा के कई हिस्सों में प्रभाव है, तो राजस्थान के भी 6 लोकसभा क्षेत्रों और 37 विधानसभा सीटों में बिश्नोई मतदाता निर्णायक भूमिका में है। कुलदीप पिछले चुनाव में बिश्नोई बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस के लिए प्रचार कर चुके हैं और इनमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को काफी फायदा मिला था। ऐसे में इस वर्ष के अंत में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी कुलदीप बिश्नोई एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। गौरतलब है कि भजनलाल परिवार का आदमपुर विधानसभा सीट पर शुरू से ही दबदबा रहा, जो आज तक कायम है। आदमपुर सीट पर इस परिवार ने एक खास रिकॉर्ड हरियाणा की राजनीति में स्थापित किया है। वर्ष 1968 से लेकर 2022 तक इस सीट पर जितने भी सामान्य व उपचुनाव हुए, उन सभी में भजनलाल परिवार ने ही जीत दर्ज कर अपनी लोकप्रियता को साबित किया है। एक ही सीट पर एक ही परिवार के 5-10 से कुल 16 बार विधायक चुने गए, जो अपने आप में अनूठा रिकॉर्ड है। भजनलाल व उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई 4 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से भी सांसद बने। भजनलाल 1989 में फरीदाबाद, 1998 में करनाल और 2009 में हिसार से सांसद चुने गए। इसी प्रकार कुलदीप बिश्नोई 2004 में भिवानी से एवं 2011 में हिसार से सांसद निर्वाचित हुए। इसी तरह से भजनलाल 1968, 1972, 1977, 1982, 1991, 1996, वर्ष 2000, वर्ष 2005 और 2008 में आदमपुर से विधायक चुने गए। वर्ष 1987 में भजनलाल की पत्नी जसमा देवी कुलदीप बिश्नोई 1998, 2009, 2014 और 2019 में, भजनलाल की पुत्रवधू रेणुका बिश्नोई 2011 में, तो 2022 में भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक चुने गए। इसी तरह से भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई 1993, 1996, 2000, 2005 में कालका सीट से विधायक निर्वाचित हुए। वर्तमान में भजनलाल के पुत्र भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक है।